अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत की मुद्दत खत्म होने में सिर्फ 25 दिन का वक्त रह गया है और इस वक्त वफाकी हुकूमत इस गौर फिक्र में मसरूफ है कि निगरान वजीर आज़म किसको बनाया जाए, जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इस पर बात चल रही है। मुशावरत हो चुकी है कि इस दफ़ा किसी ब्यूरोक्रेट के बजाय सियासतदान को निगरान वजीर आज़म बनाना चाहिए। और अब ज़राए से यह खबर सामने आई है कि अब से कुछ देर पहले वजीर आज़म शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात हुई है, जिसमें असम्बली के तहलील और निगरान सेटअप के उमूर पर मुशावरत हुई है। और ज़राए के मुताबिक पीडीएम और पीपल्स पार्टी की क़यादत का अहम इजलास जुमेरात को बुलाए जाने का इम्कान है, जिसमें असम्बली की तहलील की तारीख तय की जा सकती है। यानी असम्बलियों की तहलील के मामले पर इत्तेहादी हुकूमत मुशावरत में मसरूफ है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये वाज़े कर चुके हैं कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत से पहले तहलील कर दी जाएंगी। यानी निगरान हुकूमत 60 दिन में नहीं बल्कि 90 दिन में इंतखाबात कराने की पाबंद होगी। बात करेंगे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मा खैर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, ज़ाहिर है 1-2 दिन का फ़र्क है अब कि पीपल्स पार्टी कह रही है 8 तारीख को असम्बलियाँ तहलील हो जाएँ, नून लीग का इनिशियली वर्जन आया था 11 तारीख को हो जाएँ, फिर इत्तेहादी भी कह रहे हैं हमसे इस हवाले से मुशावरत की जाए। बट आज वज़ीर आज़म ने कह दिया कि हम वक्त से पहले चले जाएंगे, यानी कि 90 दिन में इंतखाबात हो रहे हैं। तो क्या निगरान वज़ीर आज़म पर इस वक्त मसला अटका हुआ है कि आप लोग चाहते हैं कि ऐसा वज़ीर आज़म आए जो आज़ाद हो और वक्त पर इलेक्शन कराने में किरदार अदा करे, ना कि कोई और आ जाए, या फिर नाम पर इत्तफाक नहीं कर पा रहे हैं आप लोग आपस में? एक तो ये है कि असम्बलियाँ जो है ना अपने वक्त से पहले जो है 1-2 रोज़ पहले जो है वो तहलील हो जाएंगी। इसमें कोई मेरा ख्याल है कि इट्स ऑलमोस्ट 100% डिसाइडेड। जहाँ तक जो है ना इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का, मुझे जो खबर है कि एक तो ये है कि जी कोई फॉर्मर ब्यूरोक्रेट ना हो और प्रेफरेबली कोई अच्छी रेपुटेशन वाला फॉर्मर पॉलिटिशियन हो जाए या कोई इस किस्म का कोई और हो जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी तक वो नाम फाइनल नहीं हुआ। मैं 1-2 रोज और साहब फिर पॉलिटिशियन ऐसा हो जिस पर ज़ाहिर तहरीक इंसाफ भी है, दूसरी जमातों को भी इत्तफाक हो, पीडीएम से ही कोई ऐसी शख्सियत ना हो कि जो और मामला मुतनाज़ हो जाए। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि ऐसा कोई शख्सियत जो है वो वज़ीर आज़म नहीं होना चाहिए इंटरिम, जिसकी वजह से कि जो है असम्बली तहलील होते ही और इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के उहदा संभालते ही जो है इलेक्शन के मुताल्लिक़ कोई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाए। इसके लिए बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा, हमें बहुत मोहतात रहना। साहब, और क्या इस वक्त आप लोगों का बुनियादी कंसर्न ये है कि आप लोग चले जाएंगे, उसके बाद पता नहीं वक्त पर इलेक्शन हो पाएंगे या कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें डिले किया जाएगा? और ज़ाहिर है इस हवाले से सवाल इदारों पर उठता है। वैसे तो वज़ीर आज़म की बातों से लगता है कि बहुत सेम पेज है, वो तो IMF प्रोग्राम का, दोस्त ममालिक से पैसे लाने का भी क्रेडिट दे रहे होते हैं आर्मी चीफ को, तो सेम पेज है इतना कि आपको ये एतमाद हो कि वक्त पर इलेक्शन हो रहे होंगे? देखिए, मेरा आपने जो बात कही है वो बिल्कुल दुरुस्त है। इस वक्त जो है वो मिलिट्री लीडरशिप में और सिविलियन लीडरशिप में जो है एक बहुत अच्छा ताल्लुक जो है, एक वर्किंग रिलेशनशिप और एक इत्मीनान का रिश्ता है, इसमें कोई शक नहीं है। और जितने मेजर डिसीजंस जो है ना वो जॉइंटली लिए जाते हैं। आप देखें IMF का जो हुआ सिलसिला, उसमें इन दोनों शख्सियतों ने, प्राइम मिनिस्टर ने और आर्मी चीफ ने एक बड़ा वाइटल रोल प्ले किया, बावजूद इस बात के कि हमारे यहाँ पे फ़िज़ा जो थी वो बड़ी गैर यकीनी थी। कभी कुछ कहा जाता था, कभी कुछ कहा जाता था, बल्कि IMF के साथ जो है एक टेंशन क्रिएट हो गई हुई थी। IMF के साथ जो है एक किस्म की जो है वॉर ऑफ वर्ड्स जो है वो जारी थी हमारी तरफ से, जो है गोलाबारी जो हो रही थी IMF पे। तो मैं 1-2 कमेंट इस पे करूँगा कि देखें, जब आप किसी के पास मांगने जाते हैं, असिस्टेंस मांगने चाहते हैं, तो उसके साथ कन्फ्रंटेशन नहीं करते। एक बात। दूसरी बात है, वज़ीर आज़म ने उन्होंने सब कुछ अपना जो है इस पे स्टेक्स पे लगा दिया कि किसी तरह हमें ये प्रोग्राम मिल जाए, नहीं तो खुदा न खास्ता माशी तबाही जो है वो हो जानी थी। परहैप्स कुछ हमारे दोस्त जो है वो इसकी ग्रेविटी की सिचुएशन को जो है समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन वज़ीर आज़म ने
आर्मी चीफ ने जो रोल प्ले किया या वज़ीर आज़म ने जो IMF के साथ रोल प्ले किया वो बड़ा सिग्निफिकेंट है इस सारे के सारा क्लिंच करने के लिए। अच्छा, तो जो दोस्त थे जो कि गोलाबारी कर रहे थे और सिचुएशन को नहीं समझ रहे थे, और जाहिर है वज़ीर आज़म ने वाकई बहुत ज़्यादा एफर्ट की, ज़ाती तौर पर कॉलें करना, मुलाकातें करना, तो उन दोस्त से इतनी दोस्ती है कि आप उन्हें समझाते कि ये ना करें, जिनका नाम इसहाक डार साहब है? कि मैं उसमें कोई कह नहीं सकता कोई ऐसी चीज़ जो है खुदा न खास्ता कि मैं कोई ऐसा रिस्क लूं, लेकिन ये चीज़ जो है मैं जो है ना वो देख रहा था, सुन रहा था। अब सीधी सादी बात है शाहज़ेब कि हम लोग जो है अपना घर दुरुस्त नहीं कर पा रहे, ना हम पूरा टैक्स रिकवर करते हैं, ना हमारे यहाँ पे लोग टैक्स देते हैं। हमारा जो 4,000 का गैस का और इसका सर्कुलर डेट है बिजली का, हमारे यहाँ पे बिजली जो है मैसिवली हज़ारों अरब रुपए की चोरी होती है, गैस हज़ारों अरब रुपए की चोरी होती है। आप अपने मुल्क में जो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं ला सकते, तो वाई ब्लेम IF और वाई ब्लेम समबडी आउटसाइड? इफ द प्रॉब्लम इज विदिन, तो उसका सोल्यूशन भी विदिन ही ढूंढना चाहिए, बजाय इसके कि हम लोगों को ब्लेम करें। अगर वो डिसिप्लिन हमारे ऊपर इन्फोर्स करते हैं तो उसकी हमें अगर तकलीफ है तो खुद आप डिसिप्लिन इन्फोर्स कर लें। ये बड़ी आम बात की है ख्वाजा साहब आपने, और आज IMF की जो कंट्री रिपोर्ट आई है उन्होंने अभी भी कुछ ऐसे कंसर्न्स का इजहार किया है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान को खतरात लाहक रहेंगे, इसलिए जो डिसिप्लिन है जिसकी आप बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लाजमी है कि उस पर पाकिस्तान अमल करता रहे। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आप कोई कॉन्फिडेंस है कि आप लोग चले जाएंगे तो इंतखाबात वक्त पर हो जाएंगे, ऐसा कोई मसला नहीं होगा? फिलहाल तो मैं आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम कि इलेक्शन जो है वो आगे पीछे हों, जो है मेरा ख्याल हो जाना चाहिए, माहौल भी ठीक है। एक चीज़ जो मुझे जो जिसका शिद्दत के साथ एहसास है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ शुड बी बैक वेल बिफोर इलेक्शंस। उनका यहाँ पे आना ज़रूरी है। एक जो नाइंसाफ़ी हुई है उनके साथ जो है पिछले इलेक्शन में, उनको प्रेसिडेंटशिप से भी डिबार किया गया पार्टी की, उनको नाअहल सारी उम्र के लिए किया गया, उनको कैद कर दिया गया, उनकी बेटी को कैद कर दिया गया। मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को जो है इसकी कंपनसेशन या इसकी दुरुस्तगी जो है माजी के में जो कुछ हुआ है वो बहुत ज़रूरी है, इलेक्शन से पहले बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि मैं अपनी ज़ात के हवाले से कह रहा हूँ कि मेरी ज़ात से मेरे कोई भी और चीज़ जो है इतनी ज़रूरी नहीं जितनी ये चीज़ ज़रूरी है। तो ख्वाजा साहब उस केस में उसमें से एक केस में तो मरियम नवाज साहिबा को अक्यूज थी, वो बरी हो गई हैं, तो नवाज शरीफ साहब आएंगे तभी रिलीफ मिलेगा ना, वो तो आ ही नहीं रहे, आएंगे अदालत जाएंगे तो ही रिलीफ मिलेगा। मैं वो ठीक है, लेकिन आप देखें नवाज शरीफ को किसने टारगेट किया? ये चीज़ जो है अहमद अली खान साहब ने टीवी पे बैठ के कहा कि फैसला हो चुका हुआ था, सिर्फ अदालत के जरिए सुनाया गया था। अब ये उसी सिचुएशन को, ये हमारे जो दिमाग के पीछे अभी भी वो सिचुएशन हैंग कर रही है कि यहाँ पे अदलिया का जो इस वक्त बिहेवियर है पिछले 2, 3, 4, 5 माह से जो जा रहा है, गुड टू सी यू वाला जो बिहेवियर है, उससे खदशा है हमें कि कोई और जो है किसी और तरफ ना सारा सिलसिला चल पड़े। वी डोंट वांट टू रिस्क आवर लीडर्स फ्रीडम कि वो इस तरह रिस्क लिया जाए जब अदलिया जो है इतनी खुल के जो है 12-12, 15-15, 20-20 जो है जमानतें इकट्ठी ले रही है और उनको जो है इतना पुचकार के जो है ट्रीट कर रही है। तो मैं नहीं समझता कि वन शुड टेक द रिस्क ऑफ मियां नवाज शरीफ रिटर्न विदाउट एनी कोई इतना सूरत में फिर मियां साहब 15 सितंबर के बाद ही आएंगे जब मौजूदा चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे? ये एक बिल्कुल आपने जिस तरह पॉइंट आउट किया है, ये एक चीज़ है कि एक हम खुल के जो है मैं समझता हूँ कि जो कुछ सामने आया है पिछले चंद माह के अंदर, उसमें अदलिया की जो है जिस किस्म के बिहेवियर जो है हमारी सुपीरियर जुडिशरी का सामने आया है, इतनी दरारें हैं, इतने उनमें रिफ्ट्स हैं, इतनी जो है वो ओपनली डेमोन्स्ट्रेट हो रही हैं उनकी जो आपस के
मुख्तलिफ इख्तलाफात हैं। तो इस फिज़ा में जो है आप बताएं कि मेरा जैसा एक वर्कर जो है जो पिछले 3 साल से या 3.5-4 साल से इंतज़ार कर रहा है कि नवाज शरीफ वापस आए, तो मैं उसको आखिरी मोमेंट पे इस रिस्क में के हवाले कर दूं। ये लोग तो बड़े डेस्परेट हैं, ये तो चाहेंगे जाते जाते जो है कोई ना कोई मियां नवाज शरीफ को नुकसान पहुंचाएं। मैं नहीं रिस्क लूंगा ये। मगर अगर नवंबर में इलेक्शन होने हैं तो फिर कैंपेन का टाइम बड़ा कम रह जाएगा। अगर मिड सितंबर में आ रहे होंगे, अदालतों का सामना कर रहे होंगे, कैंपेन कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे? अगर हमें महीना 1.5 महीना भी मिल जाता है, नवाज शरीफ जो है वो महीने 1.5 महीने में जो है जिस तरह असरअंदाज होगा, इंशाल्लाह ताला दुनिया देखेगी, इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब हम बात कर रहे हैं, वो डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा रहे हैं अदालत पर कि उनके होते हुए नवाज शरीफ साहब को इंसाफ की मिलने की उम्मीद नहीं है। मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद नवाज शरीफ के आने की उम्मीद का इजहार कर रहे हैं या कम अज़ कम इशारा दे रहे हैं।